लखनऊ में रोती बिलखती युवती का वीडियो वायरल। युवती ने परिचित युवक पर लगाया पिटाई का आरोप। भीड़ जुटने पर अपनी स्कूटी छोड़कर भागा। लखनऊ के निगोहा में पिता और बेटे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मामूली विवाद में दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। हरदोई में चुनाव के बाद भिड़ गए दो पक्ष। पथराव का वीडियो सामने आया। 4 लोग जख्मी, जिला अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में घास काटने गई नाबालिग लड़की से छेड़खानी। 2 मंजिलों पर लड़की के कपड़े फाड़ने के आरोप। लोगों ने दोनों को पेड़ से बांधा। वीडियो वायरल हुआ। आगरा में पानी भरने को लेकर भिड़ गए दो पक्ष। दोनों तरफ से जमकर चले लात घूंसे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर महिला को छत से नीचे फेंकने का आरोप लगाया। फतेहपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। हंगामा किया। रायबरेली में दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर पीटा। घटना अस्पताल में भर्ती है घायल। अमरोहा में ग्रामीणों को बाजरे के खेत में दिखाई दिए 3 तेंदुए। गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग ने एक तेंदुए को पकड़ा। अमरोहा में वन विभाग की लापरवाही से तेंदुए की मौत। गांव वालों ने तेंदुआ को घेरकर लाठी डंडों से मौत के घाट उतारा। सिर पर चोट लगने की वजह से मौत। देवरिया में नदी किनारे निकला 10 फीट लंबा अजगर। वन विभाग ने पकड़ा। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू हत्याकांड से जुड़ा दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के सामने ही हमला करते दिख रहे हैं बदमाश। महोबा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने से नाराज। पीलीभीत के बरखेड़ा में चलती कार में लग गई आग। बाल बाल बचे कार सवार। रायबरेली में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही वैन में आग लग गई। श्रद्धालु सुरक्षित। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। एक ही ट्रक ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाइक और ऑटो को टक्कर मारी। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक युवक को कुचला। मौके पर ही मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। झांसी में बस की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हुआ युवक। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। शाहपुर बस स्टैंड का मामला। बांदा में झांसी से मतदान करवाकर आ रहे सुरक्षा कर्मियों से भरी बस का टायर फट गया। शीशा टूटने से ड्राइवर के पास बैठा एक सुरक्षा कर्मी जख्मी हुआ। अमरोहा में सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी। 4 की मौत। मिट्टी में मिला गैंगस्टर अनिल दुजाना। कड़ी सुरक्षा में ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में हुआ अंतिम संस्कार। कल मेरठ एनकाउंटर में मारा गया था। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में न्यायिक आयोग की टीम ने जांच की। कॉलविन अस्पताल पहुंचकर मौके की पड़ताल की। सिद्धार्थनगर पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा किया। मृतका की भाभी को गिरफ्तार किया। दोनों के बीच लगातार होती थी कहासुनी। फिरोजाबाद में घरेलू कलह के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों के मुताबिक पत्नी से चल रहा था विवाद। यूपी एसटीएफ ने नशीली दवाओं की तस्करी के गिरोह का खुलासा किया। गोरखपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 4000 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन बरामद। लखनऊ में 30 लाख की चरस के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। एसटीएफ ने बिहार के साजिद अंसारी और हुस्न आरा खातून को पकड़ा। नेपाल से लाए थे चरस। सोनभद्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 ट्रकों से पकड़ी 1000 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बांदा में किशोरी से रेप का आरोप। पड़ोस के युवक ने बनाया हवस का शिकार। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में मनाया गया श्री राधा रमण लाल का 481वां प्रकाटोत्सव। मंदिर के सेवादारों ने किया पंचामृत से अभिषेक। फैंस को आईपीएल फैन पार्क का तोहफा देने जा रहा बीसीसीआई। आगरा के जीआईसी मैदान में 6 और 7 मई को बड़ी स्क्रीन पर होगा आईपीएल मैचों का प्रसारण। क्रेजी फैन का खिताब जीतने वाली को मिलेगा आईपीएल मैच का टिकट। उधम सिंह नगर में पुलिस का बड़ा एक्शन। नकली नोट बनाने और सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा। 22 लाख की नकली करेंसी बरामद। राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई। रामनगर में पिकअप की टक्कर से पलट गई रोडवेज बस। ड्राइवर की मौके पर ही मौत। 8 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। सड़क छाप हरकत करने वाले प्रेमचंद अग्रवाल के मामले पर बवाल जारी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा बीजेपी के लिए बोझ बन गए मंत्री प्रेमचंद। एक्शन के साथ ही पार्टी को भी माफी मांगने की जरूरत है। ऋषिकेश एम्स में चल रहे 2 दिन के कंसल्टेशन समिट में केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण परिवार और उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हुए शामिल। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के कांग्रेस ऑफिस में हमला करने के विरोध में कोटद्वार में कांग्रेस ने सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया।
रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट के विरोध में जमकर नारेबाजी की। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की बुद्धि शुद्धि करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। सिद्धेश्वर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। नैनीताल में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। नैनीताल क्लब में कार्यक्रम आयोजित हुआ। टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवाजाही को लेकर कांग्रेस ने हमला किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री के ऐलान के बाद भी ये लागू अब तक क्यों नहीं हो पाया। कोटद्वार में 45 साल के शख्स ने धारदार हथियार से अपना गला काटने की कोशिश की। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। बागेश्वर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञात बीमारी से कई पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुपालक दहशत में है। पशु चिकित्सा विभाग जांच में जुटा। अल्मोड़ा की धौल छीना पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 150 पेटी अवैध शराब जब्त की है। एक तस्कर को गिरफ्तार किया। देहरादून पुलिस ने 1 साल से फरार अतीक अहमद नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। सरकारी जमीन पर बने उसके घर पर बुलडोजर जल्द ही चलाने की तैयारी। देहरादून में लिफ्ट देने के बहाने लड़की से रेप करने के आरोपी को सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने रामनगर पुलिस के साथ मिलकर एक 50,000 के इनामी को पकड़ने में कामयाबी पाई, जो लैंड फ्रॉड के मामले में वांटेड था। अल्मोड़ा के रानीखेत में बैंक में चोरी की कोशिश करने वाला आरोपी पुलिस ने किया उसे गिरफ्तार। जुए की लत की वजह से चोरी की कोशिश की थी। देहरादून में लैंड फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। पहाड़ों पर भू माफिया के खिलाफ आंदोलन के लिए अल्मोड़ा में संघर्ष समिति ने बैठक की। 13 मई को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। नैनीताल के बड़ौन रेंज में एक अजगर कौतूहल का विषय बन गया। गांव के पास एक अजगर पेड़ से लपटा दिखा तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए। केदारनाथ यात्रा पर मौसम का ब्रेक जारी। 8 मई तक के लिए केदार रजिस्ट्रेशन बंद। पहले से रजिस्ट्रेशन होने पर कर सकेंगे दर्शन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बड़ा दावा। बीजेपी के कई नेताओं उनके संपर्क में। बुलंदशहर में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पहले अपराधी सीना तान कर चलते थे, अब माफिया के गले में तख्ती है, ये दावा किया। बुलंदशहर में बोले सीएम योगी, अब कोई रंगदारी नहीं ले सकता। अब व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जान की भीख मांग रहे माफिया। हापुड़ के बाद मेरठ में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा एसपी-आरएलडी गठबंधन अवसरवादी। अगले महीने मेरठ में चलेगी रैपिड रेड। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा अब माफिया यूपी की पहचान नहीं है। हापुड़ में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। कहा 2017 से पहले अराजकता थी राज्य में, लेकिन अब दंगे नहीं, कांवड़ यात्रा निकल रही। सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा परिवारवादी और तमंचावादी परेशान हैं। 2017 से पहले यूपी में घोटाले होते थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो लॉन्च हुआ। यूपी को पहली बार मिला मेजबानी का मौका। यूपी के 4 जिलों में 25 मई से शुरू होंगे खेल। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम। सीएम योगी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। एंथम और जर्सी लॉन्च। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा यूपी में दंगे नहीं, अब दंगल हो रहे। हॉकी और टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों ने किया। सीएम ने कहा खेलो इंडिया गेम्स एक विश्वास का प्रतीक बन गया। पहले खिलाड़ियों के लिए अच्छी धारणा नहीं थी। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने मशाल रिले रेस को भी रवाना किया। अगले 20 दिन तक सभी जिलों में 4 मशालें घूमेंगी। बीजेपी का बढ़ रहा कुनबा। बीएसपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अंकित शर्मा बीजेपी में शामिल। बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर गोविंद भाटी भी बीजेपी में शामिल हुए। समाजवादी लोहिया वाहिनी के नेताओं ने भी ज्वाइन की बीजेपी। राष्ट्रीय सचिव अनूप बारी बीजेपी में शामिल। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी ने भाजपा ज्वाइन की। ललितपुर में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी की मौत हो गई। हार्ट अटैक बताई जा रही वजह। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन। कहा बिलावल का खानदान भारत विरोधी, कश्मीर पर बोलने का कोई हक नहीं। कानपुर देहात पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत। इटावा में एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। निकाय चुनाव में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। बदायूं में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीलीभीत में पूरनपुर में जनसभा को डिप्टी सीएम ने किया संबोधित। ब्रजेश पाठक ने कहा लोगों को बीजेपी पर भरोसा।
पहलवानों के धरने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा निष्पक्ष जांच को पूरा होने दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वाराणसी में खटारा स्कूल बस का वीडियो वायरल हुआ। त्रिपदा पब्लिक स्कूल पिंडरा की बताई जा रही है ये बस। बरेली में रिटायर्ड बैंककर्मी के घर चोरी, परिवार को बंधक बनाकर लूट। सहारनपुर में छज्जा बनाकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। छज्जे बनाने को लेकर 2 महिला समेत 10 लोग जख्मी। चित्रकूट में ट्रांसफार्मर से लाइट जोड़ने को लेकर मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। भदोही में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। 45 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। लखनऊ विश्वविद्यालय के कैलाश छात्रावास में देर रात हंगामा, एक छात्रा को असिस्टेंट प्रोवेस्ट के पालतू कुत्ते ने काटा, छात्राओं ने जताया विरोध। आगरा में दूल्हा और दुल्हन पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर चले लात घूंसे। आगरा में रेलवे ट्रैक पर मिला शव, सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने घटना की जानकारी ली। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती का फर्जी टिकट बेचने वाला गिरफ्तार किया गया। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा में निर्दलीय प्रत्याशी की मौत, 2 दिन पहले हुआ था जानलेवा हमला। मेरठ में इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। अमरोहा में दर्दनाक हादसा, पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 4 मासूम की मौत हो गई। ईंट भट्टा स्वामी पर लापरवाही के आरोप लगे। ललितपुर में किसान से रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ। खेत नपाई के लिए 15,000 रुपए की घूस ली। रायबरेली में दुल्हन की विदाई कराकर लौट रही कार हादसे का शिकार हुई, 1 महिला की मौत, 4 जख्मी। संभल में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मारी, हादसे में बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से जख्मी। हरदोई में बेकाबू ट्रक ने अलग अलग जगह हादसों को अंजाम दिया, हादसे में 2 की मौत, 3 जख्मी। बांदा में बोरवेल लगाते समय करंट की चपेट में आए 2 किसान, 1 की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल में भर्ती। मथुरा में दर्दनाक हादसा, सड़क पार करते वक्त महिला को ट्रक ने कुचला, 20 मीटर तक घसीटा, मौके पर ही जान गई। आजमगढ़ में घायल अवस्था में मिला मोर, पुलिस ने वन विभाग को इलाज करने के लिए दिया। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, बौद्ध भिक्षु संघ ने निकाली शोभा यात्रा। वाराणसी में बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने पहुंचे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते दिखे। मथुरा में धुलोट उत्सव, गोवर्धन धाम के राधाकुंड में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। शरद पवार बने रहेंगे एनसीपी के अध्यक्ष, मुंबई में किया अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने का ऐलान, कहा कार्यकर्ताओं की अपील का करता हूं सम्मान। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो की भारत को गीदड़ भभकी, श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक पर बौखलाहट में दिया बयान, भारत को जवाब देने की धमकी दी। गोवा में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन भारत का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, विदेश मंत्री ने कहा सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। कर्नाटक की चुनावी सभा से पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किया, कहा आतंकियों के साथ खड़ी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन विवाद पर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, एक पक्ष की फायरिंग से 6 लोगों की मौत, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की साजिश का पर्दाफाश किया। अखबार ने उज्ज्वला योजना, कोरोना से जंग, पीएम सुरक्षा योजना और खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार पर उठाए थे सवाल। सीएम केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च करने के मामले में बीजेपी का प्रदर्शन, धरने पर बैठे कई नेता केजरीवाल पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया।